दो चेहरे वाले एडवर्ड मोड्रेक की कहानी इतिहास में कहीं खो सा गया है। एडवर्ड इंग्लैंड के एक नामी गिरामी परिवार के सदस्य थे। म्यूजिशियन, आर्टिस्ट के साथ साथ हैंडसम भी थे, लेकिन ठीक उनके चेहरे के पीछे एक और चेहरा था जो डरावना लगता था। ये दूसरा चेहरा बोल सकता था, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता था। जब एडवर्ड अपनी हालत पर रोते थे तब वो उस पर हंसता था। रात में जब एडवर्ड सोते तब उस दौरान उनका ट्विन खोपड़ी बड़बड़ाता था। इसलिए एडवर्ड कई बार अपने डॉक्टरों से गिड़गिड़ाते कि वो उसके खोपड़ी से इस शैतानी चेहरे को निकाल दें, लेकिन ऐसा कोई सर्जरी पॉसिबल नहीं था और अपनी इस कंडीशन से बचने के लिए उन्हें एक ही रास्ता समझ आया कि वो आगे की जिंदगी अकेले बिताए, मतलब किसी भी परिवार के सदस्य से दूरी बनाकर। उन्होंने 23 साल की उम्र में सुसाइड करने की कोशिश किया था और पीछे सुसाइड नोट में ये लिखा था कि कब्र में डालने से पहले उसके जुआ चेहरे को नष्ट कर दे, वरना वो उसके कब्र में मरने के बाद भी बड़बड़ाता रहेगा और उसे तंग करता रहेगा। 29 जनवरी 1979 को एक आम सोमवार का दिन था, जब 17 साल की ब्रेंडा एन स्पेंसर अपने रूम की खिड़की से अपने घर के सामने के एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को गेट के बाहर खड़े स्कूल के लिए लाइन लगाते हुए देख रही थी। अपने क्रिसमस के गिफ्ट में मिला कैलिबर राइफल गन से उसने बैक टू बैक फायरिंग करना शुरू कर दिया और उसने 30 राउंड फायरिंग किया, और वो भी एक राउंड में 8 गोलियां कम से कम होती हैं। लेकिन लकीली 8-10 बच्चे ही घायल हुए और 2 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई थी। एक थे प्रिंसिपल और दूसरा माइक सूचर थे, और ये दोनों ही बच्चों को सुरक्षित स्थान ले जाने के दौरान मारे गए थे। फायरिंग के बाद जब मामला शांत हुआ तब ब्रेंडा को अरेस्ट कर लिया गया, और जब उसे पूछा गया कि क्यों उसने बच्चों पर गोलियां चलाई थी तो उसका जवाब बहुत अजीब और सीधा सा था कि उसे मंडे का दिन पसंद नहीं है। हीरो ओनाडा वर्ल्ड वॉर 2 के एक जाबाज वीर थे, जिन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर का सिर्फ एक ही बात सुना था कि कभी सरेंडर या सुसाइड मत करना। इस बात को उन्होंने कुछ इस तरह निभाया। जैसा हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हो चुका था, फिर भी उन्होंने आगे 29 साल अकेले युद्ध को जारी रखा। इस बीच वो जंगल में छुपे रहते और कोई भी उनकी तलाश में जंगल में आता तो वो उसे मार देते। किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट होता तो उन्हें दुश्मन का ये एक चाल लगता, और इस वजह से उन्होंने 29 साल तक जंगल में बिता दिया। इस बीच उन्होंने फिलीपींस के 7 आम नागरिकों को मार डाला था। इसलिए उन्हें जब यकीन हो गया कि जो कुछ भी उन्होंने सुना था वो सब कुछ सच था और जापान युद्ध हार चुका है, इसके बाद उन्होंने अपना तलवार फिलीपींस सरकार को दे दिया था। साल 1990 में मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली इराक गए थे एक बहुत बड़े मिशन पर 15 अमेरिकी बंदियों को आज़ादी दिलाने, लेकिन इसके लिए उन्होंने यूएस सरकार से किसी तरह का कोई भी परमिशन नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने खुद सद्दाम हुसैन से आमने सामने बैठकर बात किया। और चूंकि वो मोहम्मद अली के फाइटिंग स्किल्स के फैन थे तो उसने इसके लिए हामी भर दिया और सभी अमेरिकी को पूरी सुरक्षा के साथ रिहा कर दिया। आजकल हर लड़के को बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है, और इसी शौक को गलत तरीके से पूरा करने की वजह से 20 साल के एक लड़के ने खुद के मौत को करीब बुला लिया। किरिल टेरेशेंको उनकी 24 इंच की बाजुओं की वजह से रशियन पोपाई कहा जाता है। इसने अपने बाजू में 6 लीटर पेट्रोलियम जेली इंजेक्ट कर लिया और इस वजह से जेली अब जमकर खून के बहाव को रोक रहा है, और इसका 2 बार सर्जरी भी कराया जा चुका है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अगर ऐसा ही रहा तो डॉक्टरों का कहना है कि उसकी किडनी खराब हो सकता है, हार्ट अटैक या तो मौत भी हो सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए।